नए क्रिमिनल लॉ लागू होने के बाद पुराने केसों का क्या होगा। संसद के दोनों सदनों में तीनों नए क्रिमिनल लॉ पास हो गए, साथ ही राष्ट्रपति द्वारा भी उनको पास कर दिया गया है। तो अब मौजूदा आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह नए तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम होंगे। तो ऐसे में अब अहम सवाल ये आता है कि मौजूदा कानून के तहत दर्ज केस जो पेंडिंग है उस पर क्या असर होगा। क्या नए कानून सिर्फ नए मामलों में लागू होंगे या फिर क्या अदालत में दोनों ही मामले साथ में चलेंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। जानकारी पूरी समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। तो देखिए, पहला सवाल है नए कानून के नोटिफिकेशन के बाद क्या होगा। तो आपको बता दें कि जब ये कानून लागू हो जाएंगे उस तारीख से जब अपराध होगा तो वह नए कानून में दर्ज किया जाएगा, उसी के हिसाब से मुकदमा चलेगा और सज़ा होगी। इसका मतलब कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का नए मामलों में असर नहीं होगा। अब दूसरा सवाल है कि दर्ज एफआईआर और पेंडिंग केसों पर क्या असर होगा। तो आपको बता दें, पहले से जो केस दर्ज है उसमें पहले के कानून के तहत ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी और पहले के कानून के तहत ही उस पर मुकदमा चलेगा। जो केस अदालतों में पेंडिंग है उन केसों की सुनवाई पहले की तरह चलती रहेगी, उन पर नए कानून का असर नहीं होगा। मतलब जो पेंडिंग केसेस है उनकी कार्रवाई पुराने कानून के तहत चलती रहेगी। तीसरा सवाल है कि पुलिस के सामने क्या चुनौती होगी। तो जाहिर सी बात है, पुलिस को जिस तरह पहले आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में ट्रेनिंग दी जाती थी, अब जब नया कानून लागू होगा तो पुलिस को नए कानून के बारे में ट्रेनिंग देनी होगी। साथ ही पुलिस की ड्यूटी बढ़ जाएगी क्योंकि पुराने कानून के तहत उन्हें केसों की पैरवी करनी होगी और पुराने एफआईआर में पहले के नियम के तहत आगे कार्रवाई करनी होगी और नए केस में नए कानून के तहत कार्रवाई करनी होगी और एफआईआर से लेकर चार्जशीट दोनों में ही नए प्रावधानों पर अमल करना होगा। आपको बता दें कि धाराएं बदल गई है पर ज़्यादातर कंटेंट वही रखा गया है जो पुराने आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर है। तो ऐसे में पुलिस को नए सिरे से धाराओं को याद करना होगा। इसी 302 के तहत मर्डर है, परंतु भारतीय न्याय संहिता में इसको धारा 101 में रखा गया है। अगला सवाल ये आता है, क्या वकालत करने में नई चुनौती होगी। तो देखिए, जो वकील अभी तक आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट पढ़कर प्रैक्टिस कर रहे थे, अब उन्हें नए कानून भी याद करना होगा। नए मामले में नए कानून के तहत कार्रवाई होगी और जब मामला अदालत में आएगा तो वकील को उसे नए कानून के दायरे में दलील देनी होगी। इसी तरह देखा जाए तो वकीलों को दोनों पार्ट पढ़ना होगा। जो अभी लॉ कर रहे हैं वे जब लॉ पढ़ के निकलेंगे तो दोनों ही कानून यानी पुराने और नए कानून के बारे में उन्हें बराबर जानकारी रखनी होगी। अब अदालतों में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है, जिस तरह पुलिस को और वकील को नए कानून और पुराने कानून दोनों याद रखने होंगे, उसी तरह जजों को भी दोनों तरह के कानून से संबंधित मामलों को देखना होगा। यह भी देखने को मिल सकता है कि एक केस नए मामलों से संबंधित है और दूसरा केस पुराने पेंडिंग केस से संबंधित है। तो ऐसी परिस्थिति में जज को दोनों ही मामलों में तय प्रक्रिया और कानून के तहत आगे बढ़ना होगा। तो वकील, जज और पुलिस दोनों के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों तरह के कानून उनको याद रखने होंगे, पढ़ने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।